अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी डंडी मार धर्मराज। एक थे सेठ जी, नाम था धर्मराज। देह मोटी और थुलथुल। तौंद इस कदर बाहर निकल आई थी कि उठने बैठने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। सेठ जी ललाट पर चंदन का टीका लगाना कभी नहीं भूलते थे। रोज सुबह शाम हनुमान मंदिर भी जाया करते थे। सेठ धर्मराज की एक किराने की दुकान थी। पहले उन्होंने थोड़ी सी पूंजी लगाकर यह दुकान खोली थी, लेकिन उनके डंडी मारने की आदत ने दुकान को बहुत फायदा पहुंचाया था। जब भी ग्राहक को देने के लिए सामान तोलते, अपने हाथ की करामात जरूर दिखा देते। एक रोज धर्मराज का पोता सोनपुर का मेला घूमकर घर वापस आया। सेठ जी ने पोते से पूछा, अच्छा बेटे, मेले में तुमने क्या क्या देखा? बेचारा नादान पोता छोटा सा बच्चा ही था, तो वो आंखें नचाकर बोला, दादाजी, हम लोगों ने एक थिएटर देखा, यमपुरी। वहां दिखलाया गया कि जो जैसा कर्म करता है मरने के बाद वैसा ही फल पाता है। जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाता है और जो बुरा काम करता है वो नरक का भागी होता है। अच्छा, सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, और थिएटर में ये भी दिखाया गया है कि जो वजन में कम देता है ना, उसे यमदूत बहुत मारते हैं और नरक में ठेल देते हैं। पोते ने जोर देकर कहा, अच्छा चलो चलो, खाना खाओ और आराम करो। सेठ जी पोते की बात सुनकर गुस्सा हो गए। उसी दिन से सेठ जी जब भी डंडी मारने को होते, उन्हें पोते की बात याद आ जाती और उन्हें लगता कि जैसे अब नरक में ही जाना पड़ेगा। एक दिन रात के 10 बजे दुकान में ही सेठ जी को गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद ही वो अपने कुर्सी पर पसर कर खर्राटे लेने लगे। तभी उनके नौकर ने उन्हें झकझोरा, मालिक, अब मैं घर जाऊंगा, काफी रात हो गई। सेठ जी नौकर की बात सुनकर सक पकाकर उठे। क्या बात है? सोने भी नहीं देता, वो बोले। इसके बाद फिर खर्राटे लेने लगे। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सेठ जी को फिर किसी ने झकझोरा। वो गुस्से से उठे, अरे ये क्या? सेठ जी ने देखा, ये तो स्वर्ग है, सामने यमराज बैठे हैं, उनकी पोथी खुली रखी है और वो उसमें से कुछ पढ़ रहे हैं। सेठ जी को देखते ही उन्होंने कहा, धर्मराज आ गए? मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो सो रहा था, एकाएक क्या मेरी मौत हो गई कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया? सेठ जी बोले, हाँ तुम मर गए हो, लेकिन रजिस्टर के मुताबिक तो तुम्हें स्वर्ग की बजाय नरक में जाना चाहिए। लगता है यमदूतों से कोई गलती हो गई है। यमराज बोले, मगर सरकार, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे नरक में जाना पड़े। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, भगवान का भजन किया है। सेठ जी गिड़गिड़ाए, ठीक है, इसके लिए तुम भगवान विष्णु से मिलो, यमराज ने समझाया। फिर क्या था, सेठ जी भगवान विष्णु के पास तत्काल जा पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर बोले, भगवान, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, मगर फिर भी यमराज मुझे नरक में जाने को कह रहे हैं। धर्मराज, तुम्हारे पाप पुण्य की अभी परीक्षा हो जाती है। ये कहकर उन्होंने सेठ जी को एक ऐसी तराजू थमाई जिसके एक पलड़े पर पाप रखा हुआ था और दूसरे पर पुण्य, मगर दोनों पलड़े संतुलित थे। सेठ जी ने ज्यों ही तराजू को अपने हाथ में लिया, पाप वाला पलड़ा भारी पड़ने लगा और झुकने लगा। मगर धर्मराज भी तो पक्के सेठ थे, उन्होंने झट डंडी मारकर दोनों पलड़ों को संतुलित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी चोरी पकड़ ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, सेठ जी, जो वजन में कम तोलता है उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम यहां भी अपने कर्म से बाज नहीं आए, तुम्हें नरक में ही जाना होगा। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने वहीं बैठकर अनशन करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों तक वो यूं ही पड़े रहे तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान से सेठ जी को स्वर्ग में ही रहने देने की सिफारिश की। भगवान विष्णु ने समझाया, लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं? उस पापी को नरक में भी जगह मिलनी मुश्किल है और तुम उसे स्वर्ग भेजने की बात कर रही हो। जब लक्ष्मी जी ने सेठ जी के सामने भगवान विष्णु की बात दोहराई तो वो बोले, ठीक है, आप कृपा करके विष्णु भगवान से ये लिखवा कर दे दें कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिल सकती।
लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। सेठ जी को एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि सेठ धर्मराज के लिए नरक में भी जगह नहीं है। सेठ जी ने वाक्य से भी शब्द हटा दिया और पर्ची लेकर जाने के लिए पलटे के उनका पैर फिसल गया। एकाएक उनकी आंखें खुली तो देखते क्या हैं कि वो एक कुर्सी से धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। तो ये सपना था, सेठ जी ने सोचा। चलो अच्छा है, सपने में उन्होंने भगवान को भी परास्त कर दिया और आखिरकार नरक की वजह स्वर्ग में दाखिल होने का रास्ता भी साफ कर लिया। तभी उनकी निगाह दुकान पर पड़ी। तिजोरी खुली पड़ी थी और सारे रुपए गायब थे। आटे की बोरियां और देसी घी के सारे कनस्तर भी गायब थे। सेठ जी छाती पीटने लगे और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर काफी लोग इकट्ठा हो गए। कोई उनके दुख में दुख प्रकट कर रहा था और कोई कह रहा था, डंडी मारकर कमाया रुपया ऐसे ही जाता है। तो ऐसे डंडीमार धर्मराज को सबक मिल गया। इसके बाद किसी ने सेठ जी को कम तोलते या डंडी मारते नहीं देखा।